परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाएं। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं, हमारी जितनी भी क्लासें हैं, उन सबका आपको एक बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन मिले और आप हर क्लास को जो है वो पूर्णतः अच्छे तरीके से देख पाएं। क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी पता चलेंगे जब आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर रखा होगा। आपका नाम ले लें, संदीप वर्मा जी, कैसे हैं आप? तो चलिए देखिए, अगर आपको इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो यहाँ पर जो है वो ज्वाइन जरूर कर लें आप टेलीग्राम पे, चाहे इस पे कर ले या चाहे इस पे कर ले। ये दो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं बार कोड को स्कैन करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके जरिए। ये है आपकी पाठ की अनुक्रमिका जिसके अंदर हम पहला चैप्टर कर चुके हैं 1857 की क्रांति, दूसरा चैप्टर कर चुके हैं राजस्थान के क्रांतिकारी, तीसरा चैप्टर हम कर चुके हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। इसके बाद हम राजस्थान की जन जागृति और प्रजामंडल पढ़ेंगे, एकीकरण करेंगे, राजस्थान की शौर्य परंपरा देखेंगे और ये बुक आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती है जैसे भील, मीना, गरासिया, सहरिया। और जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो जिस प्रकार से भारत के राजस्थान के राजा महाराजा यानी प्रशासनिक इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश शासन काल में, वैसे ही जो है वो आदिवासी जो कि जंगलों में निवास करते थे। और अगर आप विस्तार से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को पढ़ते हैं, ब्रिटिश काल को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो विद्रोह भी हुआ था वो भी आदिवासियों ने ही किया था और सबसे ज्यादा इफेक्ट आदिवासी हुए क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया। और जैसे ही जंगल अंग्रेजों के नियंत्रण में आए तो अंग्रेजों ने जंगलों में विभिन्न प्रकार के क्या कर दिए, नियंत्रण स्थापित कर दिए। आप जंगलों में नहीं जा सकते, शिकार नहीं कर सकते, लकड़ियां नहीं काट सकते। और जंगल और आदिवासी एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं। तो इसी कारण क्या हुआ, दिव्या जी क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको, बताएं। जय श्री कृष्णा दिव्या जी, क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको? तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो आदिवासी थे उन पर अंग्रेजों के शासनकाल में कैसा इफेक्ट पड़ा और उन्होंने कौन कौन से जो है वो आंदोलन किए यहां पर। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। एक सेकंड रुकिए, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बस। चलिए, नितेश कुमार जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? अमन बिश्नोई जी कैसे हैं आप? चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। देखो धीरे धीरे हम चलेंगे, लगभग 2 दिन लगेंगे इस चैप्टर को पूरा करने में। लेकिन यहां से पढ़ने के बाद, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जनजातियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जनजाति आंदोलन से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है आपके कवर
हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना पढ़ रखे हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो मेन पेपर होगा रीट के बाद का, यानी रीट के बाद जो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती का पेपर होगा, शायद वो शायद क्या अधीनस्थ बोर्ड ही करवाएगा वो, ऐसी चर्चाएं, ऐसी बात जो है आ रही है। तो अगर अधीनस्थ बोर्ड उस पेपर को कराता है, अगर अधीनस्थ बोर्ड उस पेपर को कराता है तो ये मान के चलिए पेपर थोड़ा टफ रहता है, और खास तौर पर एसएसटी वाले बच्चों के लिए ये बात रूल लागू होता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो जीके आता है वो थोड़ा सा अपर लेवल का आता है, इसीलिए हमें जो है जीके को अच्छे से जो है कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो तैयार हैं सारे आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। पॉलिटी भी करवाएंगे आपको। देखिए, राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर के मीनाओं ने, मेर, मीना और भील जनजातियों ने किया, यानी मेर जाति, मीना जाति और भील जनजातियों ने किया। और सबसे पहले हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मेर विद्रोह की। मेर विद्रोह 1818 से लेकर और 1824 तक चला। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मेर विद्रोह के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती है और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है, रेखा सैनी जी, ये कमेंट में आपको 5 बार, बाकी बच्चों को भी जवाब दे चुका हूं कि आपको 100% पॉलिटी का पाठ करवाया जाएगा। तो एक ही बात को बार बार प्लीज ना पूछें आप सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मेर द्वारा जहां पर ये जैसे ये लाइनें अंडरलाइन की गई है ना, ये सारी लाइनें आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखी हुई है तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। यानी जहां पर मेर थे, यानी मेर जाति के लोग जहां रहते थे, जनजाति के लोग जहां रहते थे, वो जो क्षेत्र था वो किसी भी शासक के नियंत्रण में नहीं आता था जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे। बट मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र के भूभाग में कौन, देखो मेरों का जो क्षेत्र था, यानी मेर कहां कहां फैले हुए थे, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर क्षेत्र में ये जो है फैले हुए थे। किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। यानी कोई भी राजा जो है वो इस जनजाति पर, मेर जनजाति पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए नहीं थे। ये बिल्कुल स्वतंत्र थे। क्या था ये? स्वतंत्र थे। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। और सबसे पहले अंग्रेजों ने यह तय किया कि हम इस मेर जनजाति को अपने नियंत्रण में लाएंगे, उनके क्षेत्रों पर हम शासन करेंगे। और यही कारण बना कि मेरों ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जितनी भी जनजातियां थी उन्होंने शासकों के विरुद्ध जो है किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया था। उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सन 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर में अंग्रेज सुप्रीडेंट एफ विल्डर ने झांक और अन्य गांव जो मेरवाड़ क्षेत्र के केंद्र बिंदु थे माने जाते थे, उनके साथ एक समझौता किया। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मेर और किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य जो है वो विद्रोह हुआ? तो सुप्रीडेंट थे अंग्रेजों के एक एफ विल्डर। क्या नाम था? एफ विल्डर था। तो ये थे जिन्होंने मेरों पर जो है अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्होंने झांक व कुछ अन्य गांव थे उनको लेकर जो है वो समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। और मेर भी इस समझौते से सहमत हुए। और सहमति ये रखी गई क्योंकि मेर जनजाति का मुख्य कार्य क्या था? जैसे आप जब लोक देवता पढ़ते हैं कि तेजा जी पढ़े आप, तो तेजा जी के आप वाक्य पढ़ते हैं, तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं, तो बीच में एक बात आती है कि तेजा जी जब अपने ससुराल गए तो वहां पर उनकी सासू जो है उनको गालियां निकालकर भगा देती है। तो उसकी इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी की एक सहेली थी लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी ने जो है वो लाछा गुजरी क्या करती थी? गाय चराती थी। और लाछा गुजरी अपनी गायों को छोड़कर और तेजा जी के पीछे आती है। और इसी बीच पीछे से मेर के जो लोग थे, यानी मेर जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी गायों को चुरा लिया। और उन गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी ने जो है वो युद्ध किया था इनसे। सुना है आपने? बहुत बार इतिहास में
आप पढ़ते हो कि मेर जो है वो एक तरीके से चोर प्रकार की या लूटपाट प्रकृति की जो है जनजाति दर्शाई गई है। तो इन्होंने एक तो ये समझौते में सहमति प्रदान की कि हम लूटपाट जो है वो नहीं करेंगे, और मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरो द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, क्या किया, समझौता तो कर लिया 1818 के अंदर, और 1819 में इस अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि अंग्रेज तो अंदर से बेईमान थे, बेईमानी से भरे हुए थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने क्या किया, समझौता करने के अंडर 1 ईयर जो है वो एक साधारण सी घटना को कहा कि आपने समझौते को तोड़ा है, और समझौते को तोड़ा है इसलिए हम आपका क्या करेंगे, आप पर आक्रमण करेंगे। और तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर इन्होंने आक्रमण कर दिया विल्डर ने, और उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरो के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ कर दिया, यानी मेरो को दंड देने के लिए, एक तरीके से उनको सजा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। मेरो को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित कर दी गई। अब पहले जो थी वो पुलिस चौकियां नहीं थी, अंग्रेजों ने क्या किया, मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित कर दी स्थान स्थान पर, जहां मेर जाति के लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था और उन पे नजर रखी जाती थी कि वो क्या कार्य, क्या गतिविधियां करते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों द्वारा मेरो को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरो ने 1820 में जो है वो विद्रोह आरंभ कर दिया। जगह जगह इन्होंने विद्रोह किया, अपने क्षेत्रों में पुलिस चौकी और थानों को इन्होंने हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ा राज्य को भयभीत कर दिया। यहां मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक हो गया। मेरो ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया। अब मेर जाति के जो, या मेर जनजाति के जो लोग थे, वो अंग्रेजों की इन तरह की घटनाओं से, कि अंग्रेजों ने एक तरीके से मेर जाति के जो लोग थे उनको बांध लिया पिंजरे में, हर जगह पुलिस चौकियां स्थापित कर दी, और यही बात मेर जाति के लोगों को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या कर दिया, इन पुलिस चौकियों में आग लगाना शुरू कर दिया। और यह घटना सबसे बड़ी घटना बन गई इस समय की, और एक तरीके से आमने सामने की इन्होंने जो है वो लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तथा सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेना की 3 बटालियन मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरो पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये 3 सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल हो गई। अब मारवाड़ की सेना, मेवाड़ की सेना और अंग्रेजों की सेना, 3 सेनाएं एक साथ मिलकर मेरो के ऊपर आक्रमण करती है, और इस तरीके से जो है वो मेरो पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इनके विद्रोह का दमन किया जाता है। ठीक है, L1 में भी काम आएगी ये। विद्वान साथियों, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो, L2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है ये आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि मुख्य तौर पर राजस्थान जीके हम पढ़ रहे हैं, और राजस्थान जीके आप चाहे कोई भी पेपर दो वहां पर आपको देना, याद रखना ही पड़ेगा राजस्थान जीके हर पेपर में। और रीट लेवल फर्स्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट लेवल फर्स्ट के अध्यापक बनना चाहते हो, तो उसमें तो जो मुख्य पेपर होगा उसका बेस ही राजस्थान जीके है, यानी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, आपका सिलेक्शन तय करेगा राजस्थान जीके। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। YouTube पर पीडीएफ कैसे डालो? YouTube पर वीडियो डाला जाता है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप आराम से जो है वहां से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट आता है कि 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर जो स्थापित की गई। अब अंग्रेजों ने 1822 में, देखो 1821 तक इन्होंने मेरो के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब ये जो मेर लोग थे, यानी मेर जनजाति के लोग थे, उनको लेकर इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज बटालियन गठित कर दिया, यानी एक अंग्रेज सेना गठित की, जिसमें मेरो को सैनिकों के तौर पर जो है वो क्या कर लिया, सैनिकों के तौर पर उनको गठित अपने यहां जॉब दे दी। तो ये जो मेर लोग थे वो इनकी क्या हो गई, एक सैनिक टुकड़ी हो गई। तो 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि
मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1822 में की गई। ये है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको जो है ध्यान में रखना है। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रण में रहा ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मारवाड़ में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ किया और इस प्रकार अंग्रेजों ने 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रण में रखने में सफल हो गए और यह मेर जनजाति का विद्रोह हुआ आपका पूर्ण। मैंने जैसा आपका आरबीएससी की पुस्तक में लिखा वैसा का वैसा डाटा यहां रखा है। उसमें मैंने क्या करा है, मैंने वो लाइनें हाईलाइट कर दी है जो आपको पेपर के रूप में पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। तो आप बस एक छोटा सा कष्ट इतना कर सकते हैं कि एक रजिस्टर, एक पेन अपने पास रखें और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके नजरिए से लगे, मैं तो अपनी तरफ से बता ही रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन सकता है यहां पर और इसको आप याद रखें, बट आप हमेशा एक रजिस्टर अपने पास रखें, पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन साथ में लिख लें, क्योंकि साथ में लिखी हुई चीजें, साथ में याद किया हुआ क्वेश्चन आपको ज्यादा याद रहेगा। ये आपकी सफलता के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल निभाएगा। तो एक रजिस्टर डाल लें और एक पेन अपने पास हमेशा क्लास शुरू होने से पहले आप जो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। भील विद्रोह की बात करते हैं। 1818 से लेकर और 1860 तक एक लंबा विद्रोह चला भीलों का। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति थी। भील जो थे वो बड़े ही शांतिप्रिय लोग थे और जंगलों में अपने रहते थे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, चिल करते थे, है ना। बट उनके जीवन के अंदर, उनका जीवन एक ठहरे हुए समुद्र की, एक तालाब की तरह था, लेकिन उसके अंदर जो भूचाल लाने का कार्य किया वो अंग्रेज लेके आए। कौन लेके आए? अंग्रेज लेके आए। कौन लेके? अंग्रेज लेके आए। देखिएगा क्या होता है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया। एक तो अर्ध सामंती और एक अर्ध औपनिवेशिक शासन, ठीक है। 1818 में उदयपुर राज्य से भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। क्वेश्चन पूछा जाता है भील विद्रोह कहां शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो 1818 में उदयपुर से। कारण क्या थे? देखिएगा, भीलों के विद्रोह करने के अनेकों कारण थे। पहला कारण तो यह था उनका कि भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। देखिए, इससे पहले आप कभी भी ये लाइनें नहीं पढ़ेंगे जब राजस्थान के अंदर राजपूत राजाओं का शासन था कि भीलों से किसी प्रकार का कर लिया जाता था। यानी किसी भी आदिवासी जाति से, आदिवासी जनजाति से कोई भी शासक जो था वो किसी प्रकार का टैक्स कर नहीं लेता था। यानी ये जितने भी जनजातियां थी ये एक तरीके से टैक्स फ्री जीवन जीती थी। इनको सरकार को, राज्य को किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इस नीति में परिवर्तन किया और इन्होंने क्या किया, टैक्स की प्रथा शुरू की और भीलों से भी कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, और यह इनमें असंतोष को जन्म देती है। दूसरा जो कारण बनता है भीलों के विद्रोह का, वो देखिए क्या बनता है। अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। तीसरा जो कारण बना वो बना ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स स्टोर ने अपने हाथ में ले लिया। आप सब जानते हैं कि जेम्स उदयपुर की सहायक संधि हुई। सहायक संधि के बाद उदयपुर को वैसे हड़प भी लिया था गोद निषेध प्रथा के तहत। तो ये जो सारी चीजें थी, ये जो सारी चीजें थी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए क्या बनती जा रही थी, भीलों के लिए असंतोष का कारण बनती जा रही थी और अंग्रेजी प्रशासन के प्रति उनका जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं संदेह में बदलता जा रहा था तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा जो कारण बना इसका विद्रोह का वो बना 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश
देसी सेनाओं को भंग कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो राजा की सैनिक छावनी होती थी या जो राजपूत राजा की जो सेना थी उनको भंग कर देते थे वो, और फिर अपनी एक अलग सेना बनाते थे, जैसे मेवाड़ रेजिडेंट, मारवाड़ रेजिडेंट, इस प्रकार से। अब कारण क्या बना कि ये जो राजपूत सैनिक होते थे, राजपूत जो सेना होती थी, उसमें बहुत सारे भील सैनिक होते थे, भील उच्च अधिकारी होते थे। और आप सब जानते हैं कि भीलों ने जो है वो मेवाड़ में बहुत सारा जो है वो सहयोग किया है सैनिक के तौर पर। अब जब देखो कोई भी बंदा हो, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझसे मेरा रोजगार छीन लिया जाए, अब सेना ही भंग कर दी जाए तो मेरा रोजगार तो छीन जाएगा ना, मेरा रोजगार तो छीन जाएगा कि नहीं छीन जाएगा। तो रोजगार छीन गया, रोजगार छीन जाने के कारण ये जो भील है वो बड़े जो है वो क्या हुए, निराश हुए। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित तथा अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं को भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा जो कारण बना वो ये बना कि भील अपनी पाल के समीप ही गांव के रखवाली यानी चौकीदारी कर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि भील कौन सा कर लेते थे, भील कर लेते थे, भील कौन सा कर लेते थे? एक तो लेते थे रखवाली कर, रखवाली कर, इसे कहते हैं चौकीदारी कर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी भील जिस क्षेत्र में रहते थे वहां के लोगों से लेते थे कि हम आपकी जो है चौकीदारी कर रहे हैं। दूसरा, अपने क्षेत्र से, मान लो ये इलाका है, भील इलाका है, ठीक है, यहां का कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, वो यहां से जा रहा है अपना सामान लेकर, यहां इसको पहुंचना है, ये भील इलाका है, तो यहां से गुजरने के लिए उसको एक माल व यात्रियों को बोलाई नामक सुरक्षा कर देना पड़ता था। कौन सा देना पड़ता था? बोलाई। ये याद रखना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनते हैं। एक और दो टैक्स है जो भील लेते थे, बोलाई नामक सुरक्षा कर वसूला करते थे। ये दो प्रकार के जो टैक्स थे ये भीलों के लिए एक आमदनी का क्या थे? सोर्स थे। क्या थे? आमदनी का सोर्स थे ये, है ना, आमदनी का सोर्स थे ये। और अब जेम्स टोड ने क्या किया? जेम्स टोड ने इन दोनों टैक्सों पर यानी राज्य की, जेम्स टोड ने अपनी आय बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों की आय बढ़ाने के लिए भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से अनेक अधिकार छीन लिए, जिसमें से ये दो अधिकार थे कि आप जो हो किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते हैं आम जनता से। और यह चीज कहीं ना कहीं भीलों के लिए सबसे बड़ा असंतोष का कारण बना, क्योंकि उनकी, एक तो उनको सेना से निकाल दिया, आमदनी वैसे खत्म, दूसरा उनको टैक्स लेने से भी मना कर दिया, तो अब वो कैसे पैसे कमाए? ये कई कारण ऐसे बने। देखो, यह भील विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। ये जो कारण था ये तत्कालीन कारण बना किसका? भील विद्रोह का, कि इनके ये दोनों टैक्स जो है वो अंग्रेजों ने बंद करवा दिए। ठीक है, भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब अंग्रेजों के सामने भीलों ने सीना ठोक के कहा कि देखो सावड़ मान जाओ, माने मारे तरीके उसे जीण दो, जी हाँ मैं पहला जीता भी है, जीण दो, जे थे मारे आंतरिक मामले में ज्यादा टांग अड़ाओगा तो फिर देखो मारकन कोई ऑप्शन को नहीं, फिर विद्रोह करना पड़ेगा और आमने सामने की लड़ाई होगी, तो देख लो भाई थारी मर्जी है। बट अंग्रेज कहां मानने वाले थे? भीलों ने अपने क्षेत्र में नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकार भी भील क्षेत्र में नहीं घुस सके। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना ने इस असफलता से भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया और आगे चलकर जनवरी 1823 में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेना ने दिसंबर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त हो गई। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य के जो भील थे उनमें भी जो है अल्प अशांति उत्पन्न हो गई और 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई
घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य की स्थिति अधिक गंभीर थी, इसीलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखिया ने मई 1825 के अंदर एक समझौता कर लिया और इस प्रकार समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर वारू, देवल एवं नंदूपालों की भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, यानी ये सारी की सारी जो मांगे हैं अंग्रेजों की मान लेते हैं और बस शांति स्थापित करना चाहते थे ताकि लोगों की हानि ना हो, भील लोगों को मारा ना जाए। ठीक है। उदयपुर राज्य में भीलों ने कभी भी इस तरीके की शर्तों को स्वीकार नहीं किया तथा अंग्रेज व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 में गिरास या भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों के व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। ग्रासिया भील कौन से होते हैं आप सब जानते हैं, ग्रासिया भील और भील ग्रासिया। जैसे मैं जब आपको डिटेल में जनजाति पढ़ाऊंगा तब और विस्तार से बताऊंगा कि कोई भील कन्या ग्रासिया पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो क्या बन जाता है, उनसे जन्म लेने वाले बच्चे भील ग्रासिया या ग्रासिया भील बन जाते हैं। 1826 में लंबे बातचीत के उपरांत दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण के पश्चात यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। ये छूटपूट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही और 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेज सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रण कर दिया। तो थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, जहां महत्वपूर्ण बात होगी, जहां क्वेश्चन के रूप में बात होगी, जहां पर आपके लिए कुछ लाइन नोट करने वाली होगी, वो सारी लाइन मैं आपको बताऊंगा, उसको अंडरलाइन भी करवाऊंगा और उसको जो है हमने हाईलाइट भी कर रखा है। एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। देखो थोड़ा सा जोर आएगा क्योंकि हम आरबीएसई पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने में तो इससे ज्यादा जोर आता है। आरबीएसई में तो अच्छे डाटा है एनसीईआरटी के मुकाबले, एनसीईआरटी में पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, यानी आप बोर हो जाओगे एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते, लेकिन आरबीएसई में फिर भी थोड़ा ठीक है, पढ़ने में इतनी ज्यादा बोरियत जो है वो नहीं होती है। आप राजस्थान में एससी कैटेगरी से है, एमपी में शादी हुई है तो आप एससी कैटेगरी से फॉर्म भरें और ये लिखे कि आप राजस्थान के निवासी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आप किस राज्य से हैं, तो आप उसमें राजस्थान लिखे और आपके जो पिता के नाम से है वो एससी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नहीं है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मारवाड़ बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना का गठन का निर्णय लिया। जैसे अंग्रेजों ने क्या सोचा कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, वैसे ही इन्होंने एक नीति अपनाई। जिस प्रकार इन्होंने मेर के विद्रोह को दबाने के लिए एक मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी। क्या कर दी? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी, जिससे क्या हुआ कि अब मेर ही सैनिक हो गए और मेर ही विद्रोही हो गए, तो मेर सैनिकों ने मेर विद्रोहियों को समझा दिया। इसी प्रकार इन्होंने भीलों के अंदर भी क्या किया, 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अगर आपने राजस्थान के एग्जाम दिए हैं 2-3 तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, कब की गई? 1841 में की गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटदा में 2 छावनियां स्थापित की गई। अंग्रेजों ने सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए और इसी समय माही कांठा एजेंसी के अंतर्गत जो है वो पोशीना गुजरात के अंदर एक सिरोही राज्य में भील व ग्रासिया विद्रोह हो गए। बांसवाड़ा राज्य में भील विद्रोह को गुजरात में 1846 में कुंवर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों के गुजरात में जो विद्रोह हुए उसको किसने जो है वो नेतृत्व दिया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन गुजरात का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि गुजरात में 1846 में कुंवर जीवे बसाओ ने जो है नेतृत्व दिया और गुजरात
कि भील विद्रोह को बढ़ावा मिला। 1850 से 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य में कालीबास के भील विद्रोह हो गए। कालीबास नामक स्थान है, वहां पर भील विद्रोह हुए। महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 में भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1860 तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही और 1857 में क्रांति के दौरान भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे और तथा यानी भील जो है वो आप देखोगे भील 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको पता नहीं चला और राज्य के पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। अक्सर आप देखते हो कि जो अंग्रेज सेना थी उसमें कौन सैनिक थे, ये आदिवासी सैनिक ही थे बेचारे, और इनको पता था नहीं कि देश में 1857 की क्रांति चल रही है, ये अंग्रेजों के लिए लड़ते रहते थे, ये अंग्रेजों के लिए लड़ते रहते थे। ठीक है, यहां से हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी क्लास छोटी रखी है, कल से 1-1 घंटे की क्लास रखेंगे हम, कल से 1-1 घंटे की क्लास हम रखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा डाटा टाइप करने का समय नहीं मिल पा रहा है, रात वाली क्लास का भी डाटा टाइप करना है, वन लाइनर क्वेश्चन का। तो अभी क्लास का टाइम क्या है वो बता देता हूं। देखो क्लास जो है वो सुबह 9 बजे क्लास हो रही है हमारी, जहां हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रीट और ग्रेड सेकंड के लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिर 11 बजे क्लास हो रही है जहां हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं विस्तार से। 3 बजे हम पढ़ेंगे आरबीएससी और रात को 9 बजे हम करेंगे एनसीईआरटी। ये क्रम चल रहा है। अब इस महीने में आपको मैं पूरा हिस्ट्री का पूरा पार्ट करवा दूंगा और फिर आपको पॉलिटी का पार्ट शुरू करूंगा, आरबीएससी का और एनसीईआरटी का, और मनोविज्ञान इस महीने पूरा हो जाएगा। अगले महीने हम फिर शिक्षण विधियां करेंगे और टॉपिक वाइज एक टॉपिक भी करेंगे। तो आशा करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। शुरुआत एक बार फिर से कर दी है, अब कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, रोज क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए सेशन में रात को 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहे। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हुए हैं तो परिवार के सदस्य भी बन जाएगा।